कैसे जिया जाता है ये हमारे पूर्वज जानते थे, हमारे ऋषि मुनि जानते थे। इसीलिए जीवन कितना सुखी था, शांत था, आनंद से परिपूर्ण था। आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले आप चले जाएं, समाज में कितना सुकून था। तो उससे पूर्व क्या रहा होगा? अध्यात्म। तो से नो टू एंगर। एक चीज छोड़ें और एक चीज क्या धारण करें? एक्सेप्ट करें जो भी आपके आसपास है। एक्सेप्ट करें उन सिचुएशन को जो आपके साथ हो रही है, और उसे बहुत सहजता से कैसे हैंडल करना है ये भी अध्यात्म आपको सिखाता है। जो आपके आसपास है उन्हें अप्रिशिएट भी करते चले, भी ब्लेम ना करें। हम ब्लेम गेम खेलते हैं आजकल, इसके कारण ये हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है, नेतागण ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। याद रखें, जब भी हम एक उंगली दूसरे की ओर उठाते हैं तो 3 उंगली मेरी ओर होता है। अध्यात्म ये सिखाता है, दूसरे की ओर यदि उंगली उठा रहे हो, 3 उंगली तुम्हारी ओर है, अपने आप को परिवर्तन करो। ब्लेम करने की बजाय क्या करना सिखाता है अध्यात्म? ब्लेसिंग देना, दूसरों को दुआएं देना, दूसरों के लिए शुभकामनाएं रखना, शुभ भावनाएं देना। अभी भ्राता जी आप सबको सुना ही रहे थे, यदि आप दूसरों को, ये बहुत गहरा साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है, आप यदि दूसरों को शुभ भावना देंगे, दूसरों के लिए कल्याण की भावना रखेंगे, सामने वाला परिवर्तित हो जाएगा। आपने बहुत कर्स करके, दोष देकर, दूसरों को कष्ट देकर, गलत शब्द बोलकर देख लिया, क्या सामने वाला बदला, परिवर्तित हुआ? नहीं। कभी भी नेगेटिव चीजें सामने वाले की नेगेटिविटी को चेंज नहीं कर सकती। हमारे अंदर की सुंदर शुभ भावना, शुभकामना ही सामने वाले को परिवर्तित करती है। तो ब्लेम नहीं, लेकिन ब्लेसिंग दे सकते हैं। या ब्लेम करना आसान लगता है, ब्लेसिंग देना कठिन लगता है। हम सब देवताओं के वंशज हैं, तो हम सब दूसरों को ब्लेसिंग दें और करके देखें कि कैसे जीवन में परिवर्तन आता है, मेरे भी और उसके भी, सामने वाले के भी। आज इस सभा में आप आए हैं, यहां से ये गिफ्ट लेकर जाइएगा। 1 हफ्ते के लिए आप ये करके देखिए, जिससे भी आपका अनबन है, जिससे आपकी नहीं बनती है। अब तक मैं मन से, मुख से उनकी बुराई करता रहा, ये व्यक्ति ऐसा है, उसे दोष देता रहा, भले ही वो गलत है, मैं सही, लेकिन आप 1 हफ्ते करके देखें। 1 हफ्ते तक बहुत शुद्ध मन से, शांत मन से, शुभ भावनाओं की अच्छे वाइब्रेशन, शुभ भावनाओं के अच्छे संकल्प उन्हें दें। कोई मिले भी, कोई पूछे उसके बारे में ये कैसा है, तो भी उसके लिए अच्छे शब्द उच्चारण करें कि ये बहुत अच्छा है। 1 हफ्ते में यदि वो व्यक्ति परिवर्तित ना हुआ तो आप देख लें, करके देखेंगे, करके देखेंगे ये। तो एक बार हाथ उठाएं जो ये करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। कि आध्यात्म में जो शक्ति है, जिस आध्यात्मिक सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, उस शक्ति का आपको अनुभव कराएगा कि आपकी शुभ भावनाओं में, आपकी ब्लेसिंग में कितनी शक्ति है, जो कैसे भी पत्थर के समान व्यक्ति है उसे परिवर्तित कर देगा। ये परमात्मा के महावाक्य हैं। वरदान अर्थात ब्लेसिंग पत्थर को भी पानी बना देता है। ये ब्लेसिंग की शक्ति है। सी, कंपेयर ना करें, दूसरों से कंपेयर ना करें। इसके बाद बहुत अच्छी चीज है, मेरे पास कम चीज है, इसके पास ऑडी कार है, मर्सिडीज है, मेरे पास तो टोयोटा है। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? आप दुखी हो जाएंगे। इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद है, आप खुश होंगे या दुखी होंगे? इसकी ज्वेलरी मेरी ज्वेलरी से अच्छी लग रही है, आप सुखी होंगे या दुखी होंगे? कंपेयर ना करें। जहां कंपैरिजन है वहां दुख है, अशांति है, मन में एक हीन भावना आ जाती है। अध्यात्म ये सिखाता है कंपेयर ना करें, लेकिन कोऑपरेट करें, दूसरों को सहयोग दें। जब आप देते हैं ना तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, जीवन प्रफुल्लित हो जाता है। और ये लॉ ऑफ कर्मा है कि जो चीज आप देते हैं वो चीज कई गुना होकर के आपको प्राप्त होती है।
तो जब आपको पता है कि जो चीज आप देंगे वही चीज रिटर्न होकर के आपके पास आएगी, तो क्यों ना अच्छी चीज दें। जब पता है कि मैं घृणा दूंगा, ईर्ष्या दूंगा, तो वो घृणा और ईर्ष्या कई गुना होकर मेरे पास ही आएगी, तो क्यों मैं घृणा और ईर्ष्या रखूं, दूं दूसरों को। यदि मैं किसी दूसरे के बारे में अपशब्द बोलता हूं, किसी दूसरे का की मैं ग्लानि करता हूं, वो घूम फिर करके मेरे पास आता है या नहीं आता? आ जाता है। इसीलिए जब पता है कि जो दूंगा वो मेरे पास आएगा, तो क्यों ना मैं स्नेह दूं, क्यों ना मैं सम्मान दूं, क्यों ना मैं अच्छी चीजें दूसरों को दूं। दे सकते हैं? दे सकते हैं। और कोई चीज ना दे भले, लेकिन अच्छे बोल तो बोल सकते हैं। अच्छे बोल, उत्साह के बोल, अप्रिशिएट करने वाले बोल, दूसरों के अंदर के गुणों को देखते हुए, विशेषताओं को देखते हुए उनकी विशेषताओं को देखने वाले बोल, उन्हें अच्छी गुड विशेस देने वाले बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। ये कोऑपरेशन तो दे सकते हैं ना। केवल धन देना, चादर देना, अन्न देना नहीं, लेकिन अच्छे शब्दों से आप दूसरों को मदद कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। कर सकते हैं। एक बार थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे सभी प्लीज, थोड़ी देर के लिए। एक एक पेयर बना लीजिए, एक एक पेयर बना लीजिए, पेयर, जोड़ी, आमने सामने हो जाइए और एक दूसरे को आप अच्छे शब्द, अपनी शुभ भावनाओं, शुभकामनाओं के शब्द बोलेंगे। हाथ में हाथ ले लीजिए, हैंडशेक कीजिए और बहुत शुभकामनाएं दीजिए सामने वाले को कि आप बहुत आगे बढ़ें, बहुत उन्नति करें, आपका जीवन बिल्कुल निर्विघ्न हो, आप अपने गोल को प्राप्त करें, आप सुख शांति शक्ति से भरपूर हो जाएं। दीजिए दीजिए एक दूसरे को, प्यार से दीजिए, हैंडशेक करते हुए अपनी शुभकामनाएं देंगे, शुभकामनाएं देंगे और प्यार से गले भी मिलने, शुक्रिया अदा करते हुए कि शुक्रिया आपने मुझे अपनी शुभकामनाओं से नवाजा, दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब पूरी सभा को देखें, कैसी लग रही है सभा? पूरी सभा को देखें, सबके चेहरे कैसे लग रहे हैं? खिले हुए चेहरे, राइट? एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने स्थान पर बैठे। थोड़ी देर हमने आधे मिनट ये किया, कोऑपरेट किया। कोऑपरेशन कुछ आपके जेब से आपने खर्च नहीं किया, लेकिन आपने अच्छे शब्द बोले, अपनी शुभकामनाओं के शब्द बोले, सामने वाला हर्षित हो गया। ये है आध्यात्म। इट्स आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की सुंदर कला जो हमें अब अपने जीवन में अपनाना है। और जब ये चीजें हमारे जीवन में आएंगी, तब हमारा समाज स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा। और इसकी ही बात ब्रह्मा कुमारी करती हैं। एंड डिपेंडेंसी नहीं, लेकिन डेडिकेट करें अपने आप को। हम साधनों पे बहुत डिपेंडेंट हो गए। अच्छा मोबाइल मिले, अच्छी कार मिले, तब मैं खुश होऊंगा। कोई मेरी प्रशंसा करे तब मैं खुश होऊंगा। नहीं, डिपेंडेंसी नहीं। परतंत्र व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। आप स्वतंत्र हो जाएं, कोई मुझे कुछ दे या ना दे, आई एम बॉर्न टू गिव। मैं देने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं सबको दूंगा। और जब आप सबको देंगे, आपको सबका सहयोग, सबका साथ मिलेगा। और जो भी अंतर मन में कोई बोझ है, डेडिकेट कर दें उसे ईश्वर को। स्पिरिचुअलिटी सिखाता है ईश्वर आपके साथ हैं, ईश्वर आपके पिता हैं। उन्होंने आपको संसार में अकेले नहीं भेजा है। वो ये कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस तुम मेरी तरफ देखो तो सही। बोझ लेके क्यों चल रहे हो जीवन का? अपने सारे बोझ मुझे अर्पित कर दो, फिर देखो कि मैं कैसे उसका समाधान करता हूं। द्रौपदी जी मदद के लिए सबकी तरफ देख रही थी, किसी ने मदद नहीं किया। हम सब जानते हैं, मदद किया ईश्वर ने। और वो भी मदद तब किया जब द्रौपदी ने कहा कि प्रभु अब तो बस तेरा ही सहारा है। और उन्होंने जो साड़ी पकड़ रखी थी, उस साड़ी को छोड़ दिया, समर्पित कर दिया अपने आप को। तब परमात्मा ने साड़ी देना प्रारंभ किया। भाव ये है, जब तक हम उलझे रहेंगे अपने जीवन में, अपनी समस्याओं में, अपनी बातों में, तब तक ईश्वर की मदद का अनुभव नहीं होगा। हम अर्पित कर दें, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। ये डेडिकेशन आध्यात्म हमें सिखाता है। और यही आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्मा कुमारी दे रही है। तो मैं इस दिल से, इस मन से आप सबको आमंत्रित करना चाहूंगा, आए आध्यात्म का दीप अपने अंतर मन में जगाएं।
और ये दीप जगाने का कार्य ये विश्वविद्यालय कर रहा है। अपने मन में ये दीप जगाकर औरों तक इस रोशनी को पहुंचाएं, ताकि जल्द से जल्द हम अपने समाज को, अपने राष्ट्र को विश्व गुरु बना सकें, स्वस्थ और स्वच्छ बना सकें। दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका जीवन सुखी हो, आनंदित हो, स्वस्थ हो, स्वच्छ हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति।